ऐसी दुनिया में जहां शादी की कस्में जिंदगी भर प्यार करने और साथ निभाने के बादों में गुजरती है, वहीं भारत में कथित तौर पर 40,000 से ज्यादा दुल्हनों के सपनों को ऐसे पत्नियों ने चकनाचूर किया है जिन्होंने प्यार का वादा किया था लेकिन पत्नियों को छोड़कर उन्हें धोखा दिया। इस विश्वासघात की राख से किनी फिनिक्स पक्षी की तरह उभरकर कलर्स ने अपनी नई पेशकश मेगा बरसिंगे के साथ छोड़ी हुई औरत दुल्हन परित्याग का मुद्दा पर प्रकाश डालते हुए बदलाव की शुरुआत करने का प्रयास किया है। धोखे की पीड़ा से ग्रस्त एक नवविवाहित दुल्हन मेगा, जिसे उसके एनआरआई पति मनोज ने छोड़ दिया है, इस धोखे का बदला लेने और अपने परिवार की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने की चुनौती का सामना करती है। अपनी मुश्किलों के बीच मेगा को अर्जुन के रूप में एक सहयोगी मिलता है जो कि एक आईएएस अधिकारी है और मेगा के भगोड़े दूल्हे को सबक सिखाने के अभियान में मदद करता है। भारी दिक्कतों के बावजूद मेगा हर कठिनाई का दृढ़ता से सामना करती है, दुल्हनों को चुप कराने वाली परंपराओं के ज्वार को चुनौती देती है और अपने भगोड़े पति को भारत लौटने के लिए मजबूर करती है। एक नवविवाहित लड़की की हिम्मत की सराहना करते हुए जो अपने भाग्य निर्माता बन जाती है। ये नया शो एक दमदार संदेश देता है कि जिंदगी शादी के साथ शुरू या खत्म नहीं होती है। मेगा के रूप में नेहा राणा, अर्जुन के किरदार में नील भट्ट और मनोज के रूप में किशुंक महाजन अभिनीत और पीरन मल्टीमीडिया द्वारा निर्मित मेगा बरसेंगे का प्रीमियर 6 अगस्त को होगा और उसके बाद हर दिन शाम 7 बजे केवल कलर्स पर प्रसारित होगा। आई वेलकम यू ऑल, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए एंड आई नो इट्स नॉट ईजी, इतने एफर्ट्स लेकर आप लोग सब यहाँ आए हैं एंड आई होप कि आपके थ्रू ये हमारा शो घर घर तक पहुँचे और मेगा बरसे, हर जगह बरसे। हाँ, मेगा हर जगह बरसनी चाहिए। यस, सो यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। You can start with the questions. Of course, I'm emotional because of the character maybe और maybe because it's too overwhelming for me. मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए और ये बहुत बड़ी opportunity है, बहुत बड़ी responsibility है एक women को represent करना कि वो किस stage से, किस emotion से go through हो रही है। So yes, I'm happy at the same time. मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में and सबसे अच्छी बात है कि अब पंजाब पुलिस ने इस पे you know what do you call एक्शन लेना स्टार्ट किया है एंड लेकिन अभी भी बहुत केसेस हैं जो पेंडिंग है, काफ़ी वुमेन हैं जिनको जस्टिस नहीं मिला है, सो आई होप उनको सपोर्ट। जी, मेरी तो फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो जब मुझे ये स्टोरी बताई गई थी तो मैं फर्स्ट गो में मैंने रिलेट कर लिया बिकॉज मैं मतलब मेरी फैमिली में मैं किसी को जानता हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है, जिनकी शादी इस तरीके से हुई और उसके बाद क्या कहते हैं उसका आउटकम वही निकला जो मेगा के साथ निकला है। तो मैं तो मानता हूँ कि ये चीज़ बहुत कॉमन है। हाँ, तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो हमारे शो में भी काफ़ी स्टोरी इस हद तक है कि वो भी मेगा को कॉन करके उसके सारे पैसे लूट के और उसके बाद क्या कहते हैं वो चला जाएगा, फिर कैसे मेगा आएगी और अपना वापस से जस्टिस सीख करेगी, तो इस बारे में शो है। तो एग्जैक्टली सेम है। सुपर कॉप, हाँ, नील प्ले कर रहा है ना सुपर कॉप, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। ऑफ कोर्स हमारे जितने भी किरदार हैं वो जो हमारी नॉर्मल लाइफ में जो इंसान है वो कोई सोसाइटी प्रेशर से गो थ्रू हो रहा है या अपनी जस्टिस मांग रहा है, अपनी आइडेंटिटी एक बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये मिलती जुलती कहानियाँ ही हैं। हाँ, मतलब बेसिकली मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट किरदार है प्ले करने के लिए बिकॉज क्या है कि अभी तक जो भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं बहुत पॉजिटिव प्ले किए हैं और ये जो मनोज का कैरेक्टर है ये इतना शाना बंदा है कि ये किसी के हाथ नहीं आता, तो मुझे ये प्ले करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। और ऊपर से क्या कहते हैं बिकॉज हमारी जो स्क्रिप्टिंग है शो की, जो मेकर्स हैं जैसे सौरभ तिवारी जी, वो इतना अच्छे तरीके से, बिकॉज क्या है कि ऐसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसे शोज़ पहले नहीं आए, ऐसे शोज़ आए हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों को ब्रीफिंग दी गई है और हमें आगे की कहानी पता है वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, तो अपने आप में ये हर कैरेक्टर के लिए चैलेंजिंग है। राइट, अभी तो बहुत भरसेगी। अगर आप लोग प्यार देते रहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि बरसती रहे तो यू नेवर नो। That is the beauty. आपको क्या पता कि यहाँ पे कौन बैठा है, कौन निकलेगा। कोई भी दूल्हा, मैं सर आपको बता रहा हूँ कि कोई भी दूल्हा मतलब होता है ना कि ऐसे लगता नहीं है कि वो कौन निकलेगा, नहीं तो पूरी फैमिली ट्रस्ट नहीं करती और शादी नहीं करती है। तो
ये बहुत बेसिकली प्लानिंग से वो इंसान कितना समझदार हाँ, होगा, हाँ, वो हाँ। कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग करके आता होगा कि भनक भी ना लगे कि अच्छा मैं कुछ फ्रॉड करने वाला हूँ। डेफिनेटली जी डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली मेरे मदर फादर दिखाए गए हैं इस शो में, जो कि एक्चुअली पूरी प्लानिंग ये दूल्हा प्लान करता है, मतलब बेसिकली मैं प्लान करता हूँ, लेकिन पूरा साथ देते हैं उसमें। तो ऐसे फैमिली दिखाई गई है। आई थिंक ये सिर्फ एक मेघा की कहानी नहीं है। आप इसमें जितने भी किरदार देखेंगे, ये एक वुमेनहुड की स्टोरी है। हम जितने भी विमेन अपने इक्वालिटी के लिए लड़ती हैं, या फिर आप कह ले अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ती हैं, तो वो हमने मुद्दे उठाए हैं। तो आप जितने भी हमारे कैरेक्टर्स देखेंगे, मेरी माँ थानेदारनी है, उनके पीछे क्या रीज़न है और वो कितनी स्ट्रांग है, तो हर एक वुमेन कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट ज़रूर कर रही हैं। और इस शो में ना एक और चीज़ है कि एक लड़की दिखाई गई है जिसके साथ ऑलरेडी जस्सी जस्सी करके जिसके साथ ऑलरेडी ये हो चुका है। लेकिन सबसे एक चीज़ बात है कि मेघा उसको रोज़ मिलती है, उसको रोज़ समझाती है, लेकिन जब मेघा के साथ ये खुद कौन होता है तो वो बिल्कुल क्लूलेस होती है कि, और बाद में ये पता चलता है कि यार ये शिट, मतलब मैं इसको जस्सी को जो समझाती थी और देख रही थी, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं ये चीज़ मेरे साथ हो गई। तो ये चीज़ कितना कॉमन है वो निकल के आता है कि मतलब होता है ना कि आप कितने भी समझदार बन लो, लेकिन ऐसे लोग हैं जो कि आपको कौन करके चले जाएंगे। यार मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मनोज, जब मैंने सुना था ना नाम, तो मेरे को सबसे पहले यार इसका नाम मनोज क्यों रख रहे हो, कोई ढंग का नाम रख लो। तो लेकिन क्या कहते हैं तो थोड़ा सा ऐसे पंजाब में कॉमन नाम होगा मनोज, रिलेटेबल लगने के लिए। अच्छा मुझे पता नहीं है, मेरे को यही बोला गया कि पंजाब में मनोज है, बट मनोज अब मेरे को लगता है कि करते करते कि वो सूट हो रहा है, नहीं तो मेरे ऊपर होता तो मैं नाम जरूर चेंज करता।